पता नहीं क्यों 40 के बाद कभी-कभी बस मन करता है कि थोड़ी देर के लिए ना सबसे दूर हो जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी फैमिली से कोई प्रॉब्लम है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं भागना चाहती हूँ। बस कभी-कभी लगता है ना कि थोड़ा-सा टाइम सिर्फ़ अपने लिए भी होना चाहिए। इसीलिए आज मैं ना थोड़ी देर के लिए बंगला साहिब आ गई थी। किसी को पता नहीं था, बस मेरे हस्बैंड को पता था और उन्हें मैं बता के आ गई थी। यहाँ आकर एक ना अलग-सा पीस मुझे मिला। थोड़ी देर शांत बैठने के बाद आस-पास की आवाज़ें सुनना और बस अपने थॉट्स मेरे साथ थे। लेकिन फिर अचानक से याद आया कि हम चाहे कितना भी स्पेस ढूँढ लें, कितना भी अपने लिए टाइम निकाल लें, अपनी मोह-माया से हम पूरी तरीके से दूर हो ही नहीं सकते। और घर आते ही फिर से वही रूटीन स्टार्ट। मेरा बेटा एकेडमी से आया था और बहुत ज़्यादा थका रहता है, तो आते ही मैं उसको नींबू पानी बना के दे देती हूँ, ताकि वो थोड़ा-सा रिफ़्रेश फ़ील करे। और साथ-साथ मैं अपने लिए बना रही थी चाय, और शाम की चाय तो मैं कभी मिस नहीं कर सकती। चाय चाहे शाम की हो, मॉर्निंग की हो, किसी भी टाइम की हो, चाय तो मैं मिस कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, बेटे को मैंने दे दिया था नींबू पानी, और चाय बनाने के साथ-साथ फिर मैं साथ में करने लगी थी डिनर की तैयारी। तो बस यही है कि थोड़ी देर पहले हम अपना पीस ढूँढ रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं अपने लिए अपना मी टाइम ढूँढ रही थी, और घर पे आने के बाद मैं सब कुछ भूल गई। घर पे आने के बाद फिर वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक ऐसा सच है जिससे हम बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। ये एक ऐसा सच है जिसके बिना हम अधूरे हैं। हम कितना भी अपने लिए मी टाइम ढूँढ लें, हम इन चीज़ों से भाग ही नहीं सकते। इवनिंग में फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा कुछ सामान लाने के लिए, और मैं थैला ले जाना भूल के गई थी। तो रास्ते में मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए, तो जो भी सामान मैं लेके आई थी अपने हस्बैंड के थैले में डाल दिया था, और मैं और हस्बैंड फिर आ गए थे घर पे। और आज मेरे बेटे की ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, थोड़ा ढीला-ढीला सा वो लग रहा था, और आज उसका स्कूल जाना वैसे ज़रूरी था क्योंकि उसे एक कंसर्न फॉर्म देना था। एकेडमी से रिलेटेड कुछ कंसर्न फॉर्म में से स्कूल देना था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो स्कूल जा नहीं पाया। तो उसका कंसर्न फॉर्म देने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ा। तो मैं निकल गई थी स्कूल के लिए कंसर्न फॉर्म देने के लिए, और वहाँ से मैं ना समृद्धि को भी लेके आ गई थी क्योंकि वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रो रही थी स्कूल जाने के लिए। लेकिन आज उसका एग्ज़ाम था, तो भेजना बहुत ज़रूरी था, तो मैं उसको भी लेके आ गई थी अपने साथ। और फिर जब मैं समृद्धि को लेके आई तो संपूर्ण के लिए लेने चले गए थे हम लोग ओआरएस, क्योंकि उसकी तबीयत, मैंने बताया कि तबीयत उसकी ख़राब थी और पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन उसको ना हो, तो इसके लिए हम ओआरएस लेने चले गए थे। और ओआरएस का पानी दिन भर मैंने उसे पिलाया, मौसमी खिलाई और नींबू पानी पिलाया, ताकि उसकी तबीयत थोड़ी-सी बेटर हो जाए। मतलब कुछ देर पहले मैं बंगला साहिब में बैठकर अपने लिए पीस और प्राइवेसी ढूँढ रही थी, और कुछ देर बाद ही फिर अपनी फैमिली में इतनी बुरी तरीके से मैं बिज़ी हो गई कि सारी चीज़ें भूल गई। तो एक उम्र के बाद ना, 40 की एज के बाद, तो ये सारी चीज़ें ऐसे लगने लगती है कि शायद हमें ये पीस और कंसर्न मिल जाए। और ये देखो, ये सारा काम छोड़ने के बाद अपने मतलब बच्चों को भी टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को भी मैंने टाइम दिया, वो भी कह रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेलो, तो उसके साथ खेलना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे अगर मैं नहीं खेलती, वैसे चेस खेलना मुझे